जय हिंद दोस्तों। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार आपका स्वागत करता है। पिछली क्लास में हम लोग या बोल सकते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग जो समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 अर्थात 5.1 या 5.1 बोल सकते हैं और 5.2 को पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते होंगे कि आप सभी लोग उन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस में लाए होंगे और बोर्ड परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए आप लगातार पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहे होंगे। अब देखते हैं हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चनों को देखते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें बोलेगा कि एक श्रेणी दे रखी है, वह श्रेणी कितने पदों तक के है और उन सभी पदों के जो दिए हुए नंबर हैं उनका योग कितना होगा। जैसे हम आपको एक उदाहरण के थ्रू दिखाते हैं। जैसे आपके पास एक सीरीज दे रखी है 2, 4, 6, 8, ऐसी एक सीरीज आपकी दे रखी है और कितने पदों तक के दे रखी है, तो 4 पदों तक के दे रखी है। 4 पद इसमें दे रखे हैं, तो ये जो पदों की संख्या है टोटल ये कितनी दे रखी है, 4 है। इसे हम लोग n बोलते हैं कि n कितना है, तो आप बोलेंगे सर सीरीज में 4 पद हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन दे रखा है 2, 7, 12 डॉट 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 कहां तक के, 10 पदों तक के। अर्थात जैसे हम इस सीरीज में आपको 4 अंकों की बात कर रहे हैं, वो अंक दिए हुए क्वेश्चन में कितने हैं, टोटल 10 हैं। अगर आपसे बोलता है कि पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो योग कहने का मतलब यह है कि 4 और 2 जुड़ के 6 और 6 12, 12 और 8 20 होता, मतलब इन 4 पदों का जो योग है वो आपका टोटल 20 बनता है। अर्थात जो ये हमारी श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी को अगर 10 पदों तक के लगातार जोड़ेंगे तो इसका योग कितना होगा, ये चीज हमें इन क्वेश्चनों में ज्ञात करनी है। अभी तक के हम लोगों के पास श्रेणी दे रखी होती थी और श्रेणी में बोलता था कि 19 नंबर का पद क्या होगा, 20 नंबर का पद क्या होगा या 50 नंबर का पद क्या होगा। यहाँ पर पद नहीं पूछेगा आपको कि कितना नंबर पर कैसे कौन सा पद होगा, यहाँ पूछेगा कि कोई श्रेणी में इतना पद है तो बताइए कि इस पद का अगर हम सभी का योग करेंगे तो श्रेणी का योग कितना होगा। जैसे आपसे कोई साधारण पूछ सकता है कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती अगर गिनी जाए तो इन सभी गिनतियों का योग कितना होगा। या आपसे कोई बोल रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10, 2 का पहाड़ा 20 तक के लिखा है, 2 दहम 20। अब बताइए इस पहाड़े में आए हुए सभी अंकों का योग कितना है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग एक सूत्र का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं SAN बराबर। क्या बोलते हैं, SAN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d होगा। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि दिए हुए इसमें जो लेटर दे रखे हैं, n क्या है, SN क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है, तो आपको पिछली एक्सरसाइजेज जो हमने कंप्लीट करवाए हैं उसमें डी भी बताए हैं क्या है, एन बताए हैं क्या है, ए बताए हैं क्या है। सिर्फ आपके लिए नया है अगर तो कोई पद है वो SN है, इसके बारे में जानना जरूरी है। SN जो है वो पदों का योग है कि आपके पास अगर कुछ पद दे रखे हैं तो उनका योग कितना होगा। एन की अगर हम बात करते हैं तो श्रेणी में नंबर कितने हैं, श्रेणी में पदों की संख्या, श्रेणी में पदों की संख्या क्या है। और ए क्या है, जो श्रेणी आपके पास दे रखी है उसका प्रथम पद क्या है, एक नंबर पे नंबर क्या है। और डी मतलब है दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच अंतर, के बीच अंतर है जिसे हम लोग सार्वंतर के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, सार्वंतर। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इस श्रेणी का हम लोग योग ज्ञात करते हैं। जो श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 लगातार 10 पदों तक के लिखी है उसका हम लोग योग ज्ञात करते हैं। देखते हैं होना क्या क्या चाहिए, ए होना चाहिए, डी होना चाहिए और SN ज्ञात करना होगा। चलिए श्रेणी से निकालते हैं। तो आपके पास ये श्रेणी जो दे रखी है, इस श्रेणी में हम फर्स्ट पद की बात करेंगे तो ए हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि सार्वंतर कितना है, तो सार्वंतर निकालने के लिए हम आपसे बताए थे कि हर अगले पद से उसका पहला पद अगर आप घटाते हैं तो आपको सार्वंतर प्राप्त होता है। जैसे 7 से 2 घटाएंगे तो हमें सार्वंतर अर्थात D प्राप्त हो जाएगा। 7 से 2 घटाए हैं तो D बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ। D बराबर कितना मिला है, तो आप कहेंगे 5 प्राप्त हुआ है। हमें n कितना दे रखा है, तो 10 पदों तक के उसने बोला है।
ज्ञात क्या करना है, तो आप कहेंगे SN ज्ञात करना है। ये इतनी सारी चीजें जब आपको पता हो जाएंगी तो आप इन सारी वैल्यूज को किसमें रख देंगे, दिए हुए सूत्र में पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, तो आपको आंसर कितना मिलता है, SN बराबर n का मान कितना दे रखा है 10 बटे में 2 है, 2 और a का मान कितना दे रखा है, तो 2 गुणे के साथ 2 है तो 2 गुणे में है, प्लस लगा है प्लस लगा दिए हैं। n का मान फिर से 10 है -1 और d का मान कितना निकाले हैं, तो आप कहेंगे सर 5 है, 5 रख दीजिए और योग कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए 10 को तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हो गया SN बराबर 5, 2 और 2 की गुणा हो जाएगी तो 4, 10 से 1 जाएगा तो 9 और गुणे में कितना है 5। हल कर डालेंगे तो 5 4 प्लस 9 बचे 45, 45 और 4 49 हो जाएगा और 5 गुणे के साथ है, गुणा कर देंगे, अगर 5 और 9 49 की गुणा करेंगे तो 9 पंचे 45, ऐसे गुणा कर लीजिए, 5 9 45 और 5 चक्कू 20 और 4 24, 245। टोटल योग कितना हो जाएगा 245। समझ गए होंगे कि अगर आपके पास 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक के कोई श्रेणी दे रखी है तो उसके सभी पदों का टोटल योग कितना होगा, तो आपका 245 आंसर है। अब देखते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपकी जो श्रेणी दे रखी है वो बढ़ते हुए क्रम में दे रखी है, -37 -33 और -29 डॉट 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 कितने पदों तक के है, तो 29 पदों तक के है। इसमें टोटल पद आपका कितना था 10 था और इसमें आपका टोटल पद कितना है, तो 29 है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, A, D और N की वैल्यू निकालनी है और फिर SN वाले सूत्र में पुट कर देना है। चलिए A और D और N की वैल्यू निकालते हैं। A बराबर कितना है, तो -37 है, D बराबर कितना है, तो -33 से घटाना पड़ेगा भैया, -33 से घटाइए कितना, -37 घटाना है, -33 है, प्लस माइनस 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 प्लस का साइन हो जाएगा, 37 से 33 घटेगा तो 4 बचेगा, चिन्ह बड़े अंक का, इसलिए D आपको कितना मिलेगा, प्लस का 4 मिलेगा। N कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे N जो है 29 पद है टोटल। चलिए 29 पद का योग कर देंगे। सूत्र आपका क्या होता है योगफल का, तो SN बराबर N बटे 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N -1 और गुणे में D है। चलिए वैल्यू रखते हैं, N का मान कितना है, तो कहेंगे सर 29 है, 29 हो गया, बटे में 2 है, 2 A का मान कितना गुणे में -37, -37 रखना है, प्लस N का मान 29 है और माइनस का 1 है और D का मान कितना है, तो 4 है। 29 बटे में 2, 37 दूना कितना हो जाएगा, 2 सत्ती 14, 2 तिया 6 और 1 7, प्लस माइनस माइनस का 74, प्लस 29 से 1 घटेगा तो 28 और गुणे में कितना है, तो 4 है। चलिए घटा हल करते हैं, 29 बटे 2 माइनस का 74 है और 28 दूना 56 दूना 112, टोटल 112 हुआ, 28 की गुणा 4 से, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11 है। 29 बटे में 2, 74 और प्लस का 112, तो 112 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 112 से 74 हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, इधर कैरी जाएगा एक, तो 12 से 4 गया 8, 10 से 7 गया 3, 38 बचेगा भैया, कितना बचेगा 38, भाग कर दीजिए 2 से तो 19 आएगा और 19 की गुणा आप 29 से कर दीजिए, 29 गुणे 19 गुणा करते हैं, 29 गुणे 19, 9 9 81 और 9 दूना 18 और 8 26, गुणे 9 1 9 और 1 दूना 2, 2 आ जाएगा, कितना हो गया 1, 9 6 15 और 2 2 4 1 5, 551, गुणा कितना आएगा, तो 551, अर्थात जो आपके 29 टोटल पद दे रखे हैं इनका योग कितना होगा, तो 551 होगा, कितना होगा 551। आशा करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग इसके जो तीसरा और चौथा पॉइंट है या तीसरा और चौथा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। इससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 डॉट 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 100 पदों तक के। हमें इन पदों का योग जो है कितने पद तक के ज्ञात करना है, तो टोटल 100 पदों तक के ज्ञात करना है। सेम आपके क्वेश्चन है, बस आपके कैलकुलेशन और पॉइंट आपके चेंज है। देखिए हम यहां से सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ए बराबर 0.6 है। अगर हम आपसे बोले डी कितना है, तो आप कहेंगे दूसरे पॉइंट से या दूसरे नंबर की संख्या से पहले नंबर वाली संख्या घटाइए। मतलब 1.7 से घटाना है 0.6। आप घटाएंगे तो ऐसे घटाइएगा 1.7, दशमलव के बाद वाला अंक दशमलव के बाद रखिए और दशमलव के पहले वाला अंक 7 से 6 जाएगा 1 और ऊपर 1 से 0 जाएगा 1, अर्थात डी का मान आपको 1.1 मिलेगा। हम बोलेंगे कि एन कितना, तो आप कहेंगे सर 100। अब हमें इनका योग ज्ञात करना अर्थात एसएन ज्ञात करना। सूत्र आपको योगफल का हम बता चुके हैं कि एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी हो। मान रखिए, इसमें मान रखेंगे तो n का मान कितना है, तो 100 आएगा, बटे में 2 है, 2 a का मान कितना है, तो 0.6 है, प्लस n का मान कितना है 100 है, माइनस का 1 है और d का मान 1.1 है। हल कर देंगे, 2 से इसे भाग करेंगे तो 50 बचेगा, ये हो गया 50। इसको हल करेंगे, दशमलव हटा 2 जीरो, 1 जीरो बढ़ेगा दशमलव के बाद 1 अंक, 6 दूना 12 बटे में 10 है, 1 10 जीरो काटिए और दशमलव 1 अंक पर कर दीजिए। 100 से 1 घटेगा तो 99 बचेगा और 99 की गुणा 1.1 से करना है। ये हो गया 1.2, 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस इससे गुणा करिए, तो दशमलव हटा के गुणा कर लीजिए, करिएगा तो 99 और 99, फिर 99 और 99, 9 9 9 18, 9 1 10, 1089 आपका आएगा। कितना आएगा, 1089। दशमलव के बाद 1 अंक कर दीजिए, लीजिए हो गया, 1 10 जीरो काटेंगे तो 1 बार अंक बाद दशमलव हो जाएगा। 50 1.2 प्लस 108.9, दशमलव के बाद वाला अंक दशमलव के बाद वाले में जोड़ दीजिए। 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 आया, 8 1 9 और 1 हासिल 10, 10 का 0 हो जाएगा। 9 2 11 का 1 हासिल 1 आया, 8 1 9 और 1 हासिल 10, 10 और 0 में 1 जोड़िए तो 1 और 1 ये 110.1 गुणा करिए 50 से 110.1, दशमलव हटाइए 1 जीरो बढ़ाइए, 0 0 कट जाएगा, 5 से गुणा करिए, 5 1 5 5 0 0, 5 1 5 5 1 5। आपका एसएन कितना आएगा, तो आएगा 5505। योगफल संख्याओं का कितना आएगा, तो 5505 आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड फोर्थ नंबर दे रखा है। फर्स्ट का जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो देखिए। सबसे पहले आप a की वैल्यू निकालिए, तो a का मान है 1/15, d का मान कितना है, तो 1/12 से 1/15 हम लोग घटा देंगे। हल करिए, 15 1 15, 12 1 12 और नीचे 12 और 15 की गुणा, तो 15 दूना 30, 15 1 15 और 3 18, 15 से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा और बटे में 180, 3 से भाग करेंगे तो 3 छक्के 18 अर्थात 60 आएगा। d बराबर 1/60, d बराबर 1/60, a बराबर 1/15। हम आपसे बोलेंगे n कितना है, तो आप कहेंगे सर 11 पदों तक के ज्ञात करना है, तो n का मान 11 आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। योगफल का सूत्र लगा के हल करेंगे तो हो जाएगा SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में d है। मान रखेंगे सभी पदों के, तो n का मान कितना दे रखा है, तो कहेंगे सर 11 है, बटे में 2, 2 a का मान कितना है, तो 1/15, 1/15
प्लस n का मान 11 और माइनस का 1 और d का मान 1/60 है, 1/60। हल करेंगे 11/2, ये ऊपर 2 से गुणा 1 की होगी तो 2/15 प्लस 11 से 1 गया 10 और गुणे में 1/60 है। ऊपर का जीरो नीचे का जीरो कट जाएगा तो इधर 1/6 बचेगा। 11/2 ब्रैकेट में 2/15 और प्लस 1/6। लासा लेके हल करेंगे भैया, तो लासा लेंगे तो 30 लासा आ जाएगा। 15 दूना 30, 2 से ऊपर गुणा 2 दूना 4 प्लस 6 पंचे 30, 5 इक्कन 5। ये कितना हो जाएगा, यहाँ 11 है भैया, 11/2 गुणे 5 4 9/30, 9/30। हल करेंगे तो कितना आएगा, 11, 3 से काट दीजिए, 3 3 9 और 3 दहम 30। कितना आ जाएगा, 11/2 गुणे 3/10। हल करिए तो 11 3 33 और 10 दूना 20। ये आपका n पदों का योग आया है। कितना आया है, तो 30/20। तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर आया है 5505 और चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर आया है 33/20। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन तीसरा और चौथा भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन। इससे पहले आप इन दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि उसमें आपको दिया होता था कि आखिर जो आपके पास श्रेणी दे रखी उस श्रेणी में टोटल कितना पद है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास ये नहीं दिया है कि आखिर आपकी श्रेणी में कितना पद है, सिर्फ ये दिया है कि जो 7 + 10 सही 1/2 + 14, ये अगर श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी तो लास्ट नंबर जो होगा वो 84 है। लास्ट नंबर कितना है, 84 है। सेम ऐसे इसमें 34 32 30, इसका भी लास्ट नंबर क्या है, 10 है। ये नहीं बोला है कि इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं। इससे पहले नंबर क्वेश्चन में श्रेणी में बोलता था कि इसमें क्वेश्चन आखिर हैं कितने, मतलब सॉरी इसमें कितने नंबर हैं, और इसमें नंबर नहीं दे रखा है। तो अगर हम इस श्रेणी का टोटल योगफल निकालना चाहें तो हमें योगफल निकालने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, ए, डी और एन। ए की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पहला पद आपके पास दे रखा है ए, श्रेणी का पहला पद ही ए होता है। हम आपसे कहे डी कितना है तो आप कहेंगे 10.5, 10 सही 1/2 का मतलब है 21/2, 10 दूना 20 और 1 21, 21/2। माइनस करना है कितना, 7, 21/2 का मतलब 10.5 और 10.5 से आप 7 घटाओगे तो 3.5 बचेगा, अर्थात 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। तो आपका डी का मान कितना आ गया, 7/2। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो बटे में 1 कर लीजिए, 21 इक्कन 21, 7 दूना 14। तो हल करोगे तो 21 - 14 और बटे में 2 आ जाएगा। तब भी आप 21 से 14 घटाएंगे 7 आएगा, तो आपका ऐसे ही हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया, 7/2। हमें ज्ञात करना है SN, लेकिन इसमें यह नहीं दे रखा है कि इस श्रेणी में टोटल आखिर पद हैं कितने। तो सबसे पहले मुझे n ज्ञात करना पड़ेगा, और n ज्ञात करने के लिए मुझे nवां सूत्र वाला, nवें पद वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। nवें पद का मतलब है जो nवां अंतिम वाला nवां पद है वो an बराबर कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। तो हमें सबसे पहले nवां पद वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, अर्थात an बराबर a + n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, an का मान 84 है, 84, a का मान 7 है, n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान 7/2 है। ये गुणित 7 है, 7 इधर आएगा, सॉरी यहाँ बराबर 7 इधर लाइए तो 84 माइनस का 7 बराबर n-1 और गुणे में 7/2 है।
84 से 7 घटाएंगे तो कितना 14 से 7 गया 7, यहाँ बचा 7 बराबर n-1 और गुणे में 7/2। गुणे वाला अंक जब इधर आएगा तो भाग में आएगा और पलट जाएगा, तो 77 के साथ 2 गुणे में और बटे में 7 और n-1, 7 11 7 77, 11 दूना 22 बराबर n-1, 1 इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो गया। टोटल कितना 23। टोटल कितने पद हैं भैया 23 पद है। टोटल आपके पास 23 पद है, और जब 23 संख्याएं हैं तो हम लोग इसका योग करेंगे। 23 संख्याओं का योग कितना आएगा, तो अब SN का सूत्र लगाइए। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू। अब इसमें आप रख दीजिए वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, तो n का मान आपको 23 मिला है, आप n की वैल्यू 23 रखिएगा। n का मान 23 रख दिए हैं, बटे में 2 है 2। a का मान कितना है, तो आप कहेंगे 7 है, गुणा कर दीजिए, प्लस n का मान 23 और माइनस का 1 है, और d का मान कितना दे रखा है, d का मान आपका दे रखा है, d का मान 7/2, 7/2। ये 23/2 रहेगा, 7 दूना 14 प्लस 23 से 1 जाएगा तो 22 गुणे 7/2, 2 से भाग कर दीजिए, 2 11 बचेगा, और 11 7 77, तो 23/2, 14 प्लस 11 7 77, 14 और 77 जुड़ जाएगा तो आपका कितना आएगा, 14 जोड़ दीजिए, 7 4 11 का 1, 7 1 8 और 1 हासिल 9, गुणे में 91 आया। हल करिएगा तो टोटल कितना आएगा, 91 की गुणा 2 से करिए, 23 से करिए, तो 23 और 91, 3 1 3, 3 9 27, 2 1 2 और 2 9 18, 3 7 2 9, 8 2 10 का 0, 1 1 2, 2093 और बटे में 2। ये आपका आंसर है। तो टोटल इसका योगफल कितना आ जाएगा, 2093/2। अब आप इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपका 34 32 और 30 ... 10 दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप घर से करने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन में। आज के लिए जय हिंद।